My name is Dr. Mayank Adarsh. Currently, I am posted in Sonbhat district and I was also selected by UPPSC. और आप लोगों को बहुत इंतज़ार था जिस चीज़ का वो अब आ चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अब अपना डेंटल के वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले अनुमान किया था उसी के हिसाब से अभी टोटल 208 सीट्स का उन्होंने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसके लिए क्या किस तरह से हम लोगों को आगे प्रोसीड करना है, इस वीडियो में हम वो जानकारी देना चाहते हैं आपको। जैसे कि इसने लिखा है कि बिहार पटना के अंतर्गत दंत चिकित्सा के रिक्त पदों का नियमित नियुक्ति हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से, मतलब कि ये एक परमानेंट जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल शिप नहीं निकला है, ये एनएचएम के थ्रू नहीं है, ये बीपीएससी के थ्रू है। तो दिस विल बी अ परमानेंट जॉब। दूसरा कि इसका सारा नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पे उपलब्ध रहेगा। तो कोई भी अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहें तो इस वेबसाइट पे जाइएगा। इस वेबसाइट से ही आपको फॉर्म भरने का लिंक भी मिलेगा। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट 11 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक है। ये सारा आपको ऑनलाइन ही आवेदन दिया जाएगा। ठीक है, अब अगली बात हम देखते हैं इसका वेतननामा कितना होगा। वेतननामा यानी ग्रेड पे। तो ग्रेड पे किस तरह से निर्धारित होता है। अभी जैसे आप लोग जान रहे हैं 7वां सीपीसी चल रहा है, 7th पे कमीशन चल रहा है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी से चेंज होके 8 पे कमीशन आ जाएगा। एंड दैट विल बी अ गुड बून फॉर ऑल ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। लेकिन अभी हम लोग 7th पे के माध्यम से ही चलेंगे। तो आपका जो वेतननामा है वो 9,300 से 34,800 के बीच में होगा और ग्रेड पे 5,400 होगा। स्तर मतलब लेवल ये 9 रहेगा। ये किस तरह से कैसे होता मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल के आपको एग्जैक्ट फिगर दे दूंगा कि आपका फर्स्ट सैलरी ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट बात हम लोग योग्यता पे आते हैं। ऑब्वियसली क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो जो सामान्य क्वालिफ़िकेशन होता है हर एक एग्ज़ाम में उसमें ही वैसे ही चाहिए, इसमें से कुछ अलग नहीं चाहिए। जैसे आपका बीडीएस कोई डीसीआई सर्टिफाइड डीसीआई एफिलेटेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। हाँ, इसमें दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट इन लोगों ने मेंशन किया है कि आपका जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना होता है, जो आप लाइसेंसिंग जिसका हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं, वो आपको बिहार से ही होना चाहिए। अभी तक तो इन्होंने यही मेंशन किया है। बाकी ये बाहर के कैंडिडेट्स के लिए है जो इंडिया से बाहर अपीयर करना चाहते हैं। और दूसरी बात इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि 12 माह का अनिवार्य इंटर्नशिप होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली सब लोग करते ही है, वो 12 मंथ्स का रोटेटरी इंटर्नशिप। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो 808 सीट्स को वो किस तरह से डिवाइड किए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बहुत अच्छे से ये मेंशन नहीं किया है कि किस तरह से क्या डिवाइडेड होगा, लेकिन जितना इसमें दिख रहा है और जितना इन्होंने जिस डेटा मेंशन किया उस हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे इन्होंने लिखा कि अनारक्षित, दिस इज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, दैट इज़ फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसी तरह से और भी उन्होंने अपना रिजर्वेशन कैटेगरीज दिया है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ को एलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। और इसके साथ साथ इन्होंने डायरेक्ट 35% महिलाओं के लिए आरक्षण घोषित किया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 35% फॉर फीमेल कैंडिडेट, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। तो इसी हिसाब से उन्होंने यहाँ सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। जैसे ये अलग सीट और ये अलग सीट नहीं है, ये टोटल 808 सीट्स ही है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में 315 सीट्स है जो अनरिजर्व्ड है। इसका 35% अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी अराउंड 110। तो दिस 110 सीट्स आर रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट। एस इसमें भी अगर आप देखना चाहेंगे दैट इज़ 79 सीट्स इन EWS कैटेगरी। इसका भी अगर आप 35% निकालते हैं तो दैट विल बी अराउंड 28 सीट्स। तो दैट इज़ रिजर्व फॉर द फीमेल
कैंडिडेट्स। तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इस बात पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन को ये आरक्षण मिलेगा। तो इनको उन्हीं, आगे भी मैं इस बारे में बात करूँगा, लेकिन उनको ही ये आरक्षण मिलेगा जिन्होंने अपना बीडीएस बिहार के कॉलेज से किया है। बीडीएस का उसके बाद उनका जो डोमिसाइल है वो भी आपका बिहार का होना चाहिए। तो आगे वो डिटेल दिया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद आगे है कि कितना एज लिमिट क्या है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स एज लिमिट है, और जो अनारक्षित महिलाएं हैं उनके लिए 40% है। अकॉर्डिंगली आगे है, आप आगे पढ़ के देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग। और एज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो मैट्रिकुलेशन का जो आपका जन्म प्रमाण पत्र, जब जो मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है वही आपका एज, उसी से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, और क्या है कि आरक्षण किस तरह से होगा। आरक्षण में जब आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे, तो उसमें जहाँ इंकित कॉलम है उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप क्या आरक्षण चाह रहे हैं। बाद में वो दावा खारिज हो जाएगा अगर आप बाद में ये उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या क्या चाहिए अगर आप आरक्षण के लिए क्लेम करना चाहते हैं। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास, मूल निवासी डोमिसाइल का प्रमाण पत्र चाहिए था, जिसके बारे में मैं आपको अभी बात कर रहा था। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो उसमें आय मतलब आपका इनकम सर्टिफिकेट एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, जो कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको चाहिए होगा। आपको सिर्फ एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से नहीं होगा, साथ में आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। स्थायी निवास, मूल निवास का डोमिसाइल भी आपको चाहिए होगा। तो जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा उसके लिए डोमिसाइल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट वहाँ नहीं मिलेगा। कौन कौन से आरक्षित कोटा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये अगर कोई दिव्यांग है वो अगर क्लेम करना चाहते हैं तो किस तरह से उनको सारा सर्टिफिकेशन बनाना पड़ेगा, सारा डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। जो उस कैटेगरी में अगर आके अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अच्छे से इसको पढ़ के आप देख सकते हैं। और यहाँ सारा मेंशन करके रखा फॉर्म का फ़ी क्या होगा। सामान्य वर्ग के लिए 600 है, अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपीज़ है, आरक्षित के लिए 150 है। राज्य के बाहर किसी भी अगर कोई अप्लाई करता है तो वो महिला हो या पुरुष हो, उनको लिए 600 ही है अगर आप बिहार से बाहर को अप्लाई करना चाहते हैं। ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट होगा, फीस विल बी नॉन रिफंडेबल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने यहाँ मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपको थोड़ा हैबिट भी डालना पड़ेगा कि आप 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा तो आपका एग्ज़ाम ही रहेगा। तो अराउंड आधा घंटा, 45 मिनट्स आप और पकड़ के रखिए कि आपको सारे डिटेल्स भरना प्लस वहाँ पे जाके बैठना। तो आपको एटलीस्ट 3 आवर्स पे एट अ स्ट्रेच कंप्यूटर पे बैठने का हैबिट बनाना पड़ेगा। वो आज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ टिप इफ़ यू वांट टू फॉलो। अच्छा, तो परीक्षा में आपको 75 अंक कुल प्राप्त होंगे, और जो 25 अंक है, 25 अंक है वो आपको वर्क एक्सपीरियंस के लिए मिलेंगे। तो वर्क एक्सपीरियंस का कैसा है कि वो गैर निजी अस्पताल, मतलब नॉन प्राइवेट हॉस्पिटल से आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो हर एक साल के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स मिल सकता है। आप यहाँ 5 से देख के गुना कर सकते हैं, तो वो आपको मैक्सिमम 25। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी काम किए हैं तो भी आपको यहाँ पे जैसा मेंशन किया गया, या बिहार सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों एवं अन्य लोक संस्थानों, सैनिक अस्पताल, कहीं पे भी अगर आपने काम किया है उसके लिए आपको 5 मार्क्स पर ईयर का पॉइंट मिलेगा। वो मैक्सिमम 25 तक जाएगा। वो किस तरह से बनेगा उसका भी उन्होंने फॉर्मेट यहाँ दे रखा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अगर हम लोग वापस आते हैं उसी पेज पे, हाँ ये आ गया। अच्छा, उसके बाद ये अंक कैसे कैलकुलेट करेगा। अगर आपको टोटल मार्क्स जो भी आता है उससे 0.75 पे वो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ मेंशन किया, अगर आप 60 स्कोर करते तो 60 इंटू
0.75 दैट इज़ 45 मार्क्स। तो जो 75 टू मैक्सिमम यहाँ बता रहे हैं उसमें से 45 मार्क्स आपका आ, आ जाएगा इससे, और फिर 25 जो है उधर से आप आपके वर्क एक्सपीरियंस के लिए काउंट होगा। टोटल 100 इस तरह से आएगा। यहाँ पे किस तरह से क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बहुत अच्छे से सारा कुछ उन्होंने मेंशन किया, बहुत क्लियरली फॉर्म इन्होंने इस बार दिया है। इसमें किसी भी तरह का अभी तक तो कंट्रोवर्सी दिख नहीं रहा है। अब देखिए जैसे उन्होंने दिया है कि 100 प्रश्न होंगे इसमें, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे। अच्छा, 2 घंटे का होगा, टोटल 400 अंक हो गए, और तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज़ -1। ठीक है। इन्होंने अपना सिलेबस भी अभी दे दिया है। ये सिलेबस भी मैं थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दूंगा, या इसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाने का प्लान किया है जो 3-4 दिनों में आ जाएंगे। और ऐसा करता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इससे आप अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं सारा वीडियोस अभी डालता रहूँगा बीपीएससी के लिए। अच्छा, आगे क्या दिया है? हाँ, फॉर्म भरने के लिए अगर आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है वो भी आप पहले देख लें, और सारे सर्टिफिकेट अपने पास जमा करके ही फॉर्म भरना स्टार्ट करें। जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे आपको, मान्यता आपको प्रोविज़नल या डिग्री चाहिए यहाँ पे आपको, बिहार का परमानेंट रेजिडेंस चाहिए, अगर आप इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण चाहिए। इसको आप अच्छे से पढ़ के आप सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके फॉर्म भर सकते हैं। ऑलमोस्ट इतना ही है मैक्सिमम। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा। सारा फोटोग्राफ किस फॉर्मेट में होगा, एवरीथिंग इज़ गिवन हियर। अगर आपका अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता, उसका स्टेटस फेलियर होता, तो वो कैसे आपको प्रोसीड करना है उसके बारे में भी लिखा हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब आपको वर्क एक्सपीरियंस किस तरह से देना है, इसी फॉर्मेट में आपको जहाँ पे भी आप काम करते हैं उनसे बनवाना पड़ेगा आपको। सारा चीज़ को आप अच्छे से डिटेल में भर कर ये प्राचार्य, अधीक्षक, सिविल सर्जन या निर्देशक से आपको ये साइन एवं स्टैंप लगवाना पड़ेगा। तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप जल्द से जल्द प्रिपेयर कर लीजिए। और किसी तरह का अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा सारे के सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर देने के लिए। और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।